दोस्तों, आज मैं आपकी डिमांड पर कार्स ऑन द रोड सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें लाइटिंग मैक्विन को दिखाया जाता है, जो अभी रेडिएटर स्प्रिंग में होता है। वो ग्राउंड का एक चक्कर लगाता है, तभी उसके पास मेटर आता है, जिससे मैक्विन डर जाता है। मेटर उसे बताता है कि मैं अपनी बहन की शादी में जाने के लिए पूर्व की ओर जा रहा हूँ। मैक्विन इससे हैरान होता है कि उसकी एक बहन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी कार मिलकर मेटर की बहन की शादी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर मेटर और मैक्विन भी आ जाते हैं। यहाँ पर वो सभी कार्स मेटर को उसकी बहन की शादी के लिए बधाइयाँ देते हैं। मेटर उन्हें बताता है कि मेरी बहन और मेरी ज्यादा नहीं बनती, इसीलिए हम काफी वक्त से एक दूसरे से नहीं मिले। मैक्विन उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेटर इससे खुश होता है। अब वो दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में मैक्विन मेटर से पूछता है कि तुमने कभी अपनी बहन के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया, तो मेटर उसे बताता है कि मैं अपनी बहन के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। तभी उन्हें एक डायनासोर दिखाई देता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। मगर मैक्विन देखता है कि एक डायनो पार्क है, इससे वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे डायनो पार्क बहुत पसंद थे, इसीलिए वो दोनों अंदर जाते हैं। वो एक बहुत ही बड़ा अम्यूजमेंट पार्क था। मैक्विन यहाँ पर मेटर से कहता है कि उन्हें कुछ देर इसी जगह पर आराम करना चाहिए और उन्हें वहाँ घूमते घूमते कई सारे डायनासोर के शेप में कार्स दिखाई देती है। अभी इसी जगह पर उन्हें एक वर्कशॉप के बारे में पता चलता है, जहाँ पर सभी कार्स आए हुए थे और एक प्रोफेसर उन्हें कार्स की हिस्ट्री और डायनासोर अम्यूजमेंट पार्क के बारे में बता रही थी। वहाँ लेक्चर सुनते सुनते मेटर को नींद आ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिससे वह गहरे सपने में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो अभी डायनासोर की दुनिया में पहुँच चुका है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रैंड डायनासोर उसके दोस्त मैक्विन को पकड़कर खाने वाला है, लेकिन तभी मेटर उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर वो डायनासोर उन दोनों के पीछे पड़ जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो दोनों भी उस डायनासोर से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी वो डायनासोर मैक्विन को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ खाई में ले जाने लगता है। ये सपना इतना ज्यादा भयंकर था, जिसकी वजह से मेटर जोर से चिल्लाने लगता है, इसीलिए लेक्चर में मौजूद सभी कार्स उस पर हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन मेटर ये देखकर काफी ज्यादा खुश था कि ये सब कुछ असल में उसके साथ सपने में हो रहा था और असल जिंदगी में वो और मैक्विन बिल्कुल ठीक है। अब वो वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी मेटर के एक डमी डायनासोर से टकराने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है, जिससे मेटर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो ड्राइव करते करते काफी दूर आ चुके थे। अब रात भी हो चुकी थी और आसमान में बिजली भी कड़कना शुरू हो जाती है। यहाँ पर वो दोनों रात गुजारने के लिए अपने रहने का ठिकाना ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पास ही में एक अनजान होटल दिखाई देता है। वो दोनों उस होटल में जाते हैं, जहाँ पर एक बड़ी ही अजीब सी कार, जो कि उस होटल का मैनेजर था, उन्हें रूम दिखाने लगता है। मेटर को उस मैनेजर का स्वभाव अच्छा नहीं लगता और उसे होटल भी काफी ज्यादा डरावना लगता है, इसीलिए वो ये बात मैक्विन को बता देता है। लेकिन मैक्विन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि सिर्फ उसके मन का वहम है। अब वो दोनों अपने रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर मेटर काफी ज्यादा थक चुका होता है, इसीलिए वहीं पर सो जाता है। मगर तभी मैक्विन को वहां पर डरावनी आवाजें और चीखें दिखाई देने लगती है, जिससे वो बहुत डर जाता है। उसे कोई आवाज अपनी तरफ बुलाती है, इसीलिए वो बाहर आता है। तभी उसे कुछ कार की तस्वीरें दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर जाता है, लेकिन फिर भी वो उन सबको अनदेखा करके आगे बढ़ने लगता है। और तभी अचानक उन सभी तस्वीरों में से उन कार्स की आत्माएं बाहर आ जाती है, जो कि मैक्विन के पीछे पड़ जाती है। यहाँ पर उन आत्माओं को देखकर मैक्विन काफी ज्यादा डर जाता है और अब अपनी जान बचाकर भागने लगता है। यहाँ पर भागते भागते वो होटल के उस कोने में आ जाता है, जहाँ पर उसे दो ब्लू कलर की कार्स दिखाई देती है और देखते ही देखते वो भी शैतान में बदल जाते हैं। यहाँ पर मैक्विन काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भी भागने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी कमरे से आवाज आने लगती है और जब वो उस कमरे के दरवाजे को खोलकर देखता है, तब अंदर बहुत सारे भूतिया कार्स पार्टी मना रहे होते हैं, जो कि मैक्विन को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और उसे जबरदस्ती डांस करवाते हैं। यहाँ पर जैसे तैसे मैक्विन अपनी जान बचाकर
भागना चाहता है, लेकिन तभी उसे एक और भूतिया कार दिखती है जिसके इंजन से आग निकल रही थी। अब वो भी मैक्विन के पीछे पड़ जाती है, जिससे बचते हुए मैक्विन काफी तेजी से भागने लगता है और अचानक एक दरवाजे के जरिए किसी बहुत ही डरावनी जगह पर चला जाता है और वहाँ पर उसके पीछे कई सारी कार्स की आत्माएं पड़ जाती है। लेकिन फिर से एक और दरवाजे के जरिए मैक्विन उसी होटल में आ जाता है। अभी यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद मैक्विन काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो तुरंत मेटर के पास अपने रूम में आ जाता है और उसकी वहीं पर आग लग जाती है। कुछ ही समय में सुबह हो जाती है और मेटर उसे जगह देता है। यहाँ पर मेटर मैक्विन से कहता है कि उसे काफी ज्यादा अच्छी नींद आई और वो इस होटल से बिल्कुल नहीं जाना चाहता, लेकिन मैक्विन काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है कि हमें अभी के अभी इस होटल से निकलना है। इसीलिए वो लोग जल्दी से जल्दी उस होटल से निकलने की तैयारी करते हैं। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब रिसेप्शन पर एक लेडी कार अपने साइड वाली तस्वीर को देखते हुए कहती है कि तुमने फिर से मेहमानों को परेशान करना शुरू कर दिया रेंडी। और तभी वहाँ पर उस तस्वीर से रेंडी का भूत आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं मैक्विन और मेटर अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो दोनों आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे। यहाँ पर ड्राइव करते करते वो लोग एक जगह पर पहुँच जाते हैं जिसका नाम होता है सोल्व फ्लैट्स। उन दोनों को ये जगह काफी ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए वो कुछ देर यहाँ पर घूमने का प्लान बनाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस जगह पर उन्हें कई सारी मॉडिफाइड कार्स दिखाई देती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा एडवांस लग रही थी। असल में वो सभी कार्स एक रेस की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने खुद को कई सारे जेट्स और हाईटेक इंजन लगा दिए थे ताकि वो लोग रेस में जीत पाए। यहाँ पर मैक्विन अपने दोस्त मेटर को उन सारी कार्स के बारे में बताने लगता है कि कैसे इस रेस में वही कार जीतेगी जो काफी ज्यादा स्पीड से भाग पाएगी। अब यह बात सुनकर मेटर को भी उस रेस में पार्टिसिपेट करने का मन करता है। तभी वहाँ पर उन्हें दो कार ब्रदर्स दिखाई देते हैं जो कि असल में कार मॉडिफायर्स थे। उन्हें पता चलता है कि मेटर भी इस रेस में भाग लेने की सोच रहा है, इसीलिए वो लोग उसे कहते हैं कि वो दोनों मिलकर मेटर को हाईटेक जेट्स लगा देंगे, जिसकी वजह से वो भी इस रेस में पार्टिसिपेट कर पाएगा और काफी तेजी से भाग पाएगा। मेटर इससे बहुत खुश होता है, मगर मैक्विन उसे ऐसा करने से मना करता हुआ कहता है कि हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। मगर मेटर उसे बताता है कि मैं हमेशा से फास्ट बनना चाहता था और उन दोनों कार ब्रदर्स के साथ गैराज में चला जाता है जहाँ पर वो लोग उसे काफी ज्यादा मॉडिफाइड करते हैं और उसके ऊपर काफी सारे पावरफुल इंजन लगा देते हैं। अब मेटर रेस करने के लिए तैयार था, इसीलिए उसे ट्रैक पर लॉन्च किया जाता है। मेटर फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगता है। मैक्विन को मेटर की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे इस रेस में भागने लगता है। हालांकि मेटर को रेस करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, इसीलिए सभी रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। मैक्विन भी बहुत फास्ट आगे बढ़ने लगता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जजेस के स्पीडोमीटर भी क्रैक होने लगते हैं। मगर अब ज्यादा स्पीड की वजह से मेटर के ऊपर लगे हुए वो सारे जेट्स और नटबोल्ट सब निकलने लगते हैं और एक एक करके उसकी बॉडी से अलग होने लगते हैं। मैक्विन इससे काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक टाइम फ्रीज हो जाता है और उसकी आत्मा अपनी बॉडी से निकलकर सोल ऑफ द स्पीड डीमन से मिलती है जो कि मौत का फरिश्ता था। यहाँ पर वो फरिश्ता मेटर से कहता है कि तुम इतनी स्पीड से ड्राइव कर रहे थे जिसकी वजह से तुम्हारी मौत होने वाली थी और अब कुछ ही समय में तुम मरने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यहाँ पर मेटर उस फरिश्ते की बात टाल देता है और कहता है कि मैं इस रेस को जीत कर ही रहूंगा और उससे पहले मैं बिल्कुल नहीं मर सकता। इसीलिए मेटर फिर से अपनी बॉडी में जाने की कोशिश करता है और फाइनली वो जब अपनी बॉडी में चला जाता है तब टाइम अचानक फिर से शुरू हो जाता है। मेटर की इन हरकतों की वजह से मौत का फरिश्ता भी हार मान लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब मेटर किसी तरह अपने हुक से खुद को मरने से बचा लेता है। मैक्विन भी इससे खुश होता है। फिर जब वो ग्राउंड पर आता है तो दोनों मैकेनिक भाई उसके पास आकर बताते हैं कि तुमने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और तुम विनर बन चुके हो और अब सभी कार मेटर को अपनी टीम की तरफ से रेस करने को कहते हैं, जिससे मेटर और मैक्विन वहाँ से भाग जाते हैं और अपने सफर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो वाइने काउंटी के फैमिली कैंप ग्राउंड में पहुँच जाते हैं जहाँ वो कैंप फायर जलाकर थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। यहाँ पर जंगल में काफी ज्यादा अंधेरा था और इसी बीच वो लोग 3 इन्वेस्टिगेटर से मिलते हैं। मैक्विन उन तीनों को अपने साथ कैंप फायर पर लाने के लिए बोलता है। अब वो तीनों भी